नमस्कार दोस्तों, आइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करते हैं। बेसिकली टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इस चीज को समझते हैं। किसी संख्या के स्क्वायर को निकालना तब इंपॉर्टेंस इसकी पता चलती है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हों और हमारे पास किसी संख्या का स्क्वायर निकालने को आए तो उसमें टाइम का लिमिटेशन ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर प्रैक्टिस बढ़िया की है तो आप टाइम पे उसको निकाल सकते हैं, नहीं प्रैक्टिस बढ़िया की है तो टाइम ज्यादा लगेगा, निकाल तो लेंगे ही आप। क्योंकि अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस हैं और एग्जाम अटेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इतना तो ज्ञान होगा ही किसी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन उसको टाइम लिमिट में यानी कि समय की बाध्यता को देखते हुए कितनी जल्दी से जल्दी निकाल सकें, यह इंपॉर्टेंट है। आइए इन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी किसी संख्या के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। किसी संख्या के वर्ग को निकालने के लिए हम दो विधि का यूज करेंगे। नंबर एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है बेस वैल्यू। दो रूल को फॉलो करेंगे और इसी से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को बहुत आसानी से स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ये चीज क्या है। धीरे धीरे इस चीज को कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सारा मामला क्लियर है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आप एक नहीं 1000, 1 लाख यानी इनफाइनाइट आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक प्रकार की ऐसी विधि है जो हम एकेडमिक सेशन में शुरुआती दौर में पढ़ के आए हैं, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 यानी कि जो हमारा इनिशियल स्टेज था उसमें हमने पढ़ा था और उसी को अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन तरीका अब चेंज है। आइए पहले समझते हैं। जैसे हमको कोई नंबर दिया गया a और b का, इसका स्क्वायर करिए, तो आपने कहा कि इंटू ab, इस तरह से करेंगे। यानी कि दो अंकों का एक नंबर है ab और उसका स्क्वायर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे एकेडमिक सेशन में, तो यही b का स्क्वायर b से इसमें गुणा करेंगे तो b स्क्वायर लिख देंगे, a से करेंगे तो ab लिख देंगे, फिर इसमें करेंगे तो यह भी ए बी हो जाएगा और ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये बी स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए किसी नंबर के ये फॉर्म बन रहे हैं, यानी स्क्वायर के ये फॉर्म बन रहे हैं। ए आपका क्या है यूनिट प्लेस है, ए क्या है 10th प्लेस है, ये क्या है 100 प्लेस है। अब बताइए कि यही तो हम पहले सीख के आए हैं और यह जैसे आपने देखा तो आप कहेंगे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो लिखा गया है यहां पर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज हम पढ़ते चले आए हैं अभी तक और यही चीज हम फॉलो यहां पर करेंगे। चलिए अभी और टर्म में कैसे कैसे इस चीज को आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, इन सब चीजों को हम समझते हैं। अगर ए बी लिखा गया है ए बी, तो इसको संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि अलग अलग कैसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे कि ए 10th प्लेस पे है तो 10 इंटू ए लिख देंगे प्लस बी लिख देंगे, क्योंकि बी यूनिट प्लेस पे है। यानी कि नंबर लिखने का ये तरीका है कि किस तरह से हम नंबर को डिफाइन करके लिख सकते हैं, उसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को हम वहां पर प्रूव्ड करेंगे। आइए इन सब चीज, चलिए अब यहां तक तो ये हो गया बेस वैल्यू। अगर हमने कहा किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए और वो नंबर है ए बी, इसका स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे पहले हम बी का स्क्वायर कर दें और 3 गैप बनाए, ए का स्क्वायर कर दें और यहां पर लिख दें 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ा है और इसी को पूरे में फॉलो कर दीजिए, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए पहले इस चीज को अब फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं और उनके माध्यम से समझते हैं। अब देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। अब 4 को किस तरह से लिखेंगे, उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। अगर यूनिट डिजिट आता है तो उसके पहले 0 लगा देंगे।
1 का स्क्वायर करेंगे 0 1, और इस बीच में क्या फिलअप करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और इसका दुगुना कर देंगे, 2 1 कम 2 दूना 4 यानी 4। अब देखिए यूनिट प्लेस को 4 छोड़ देंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 को इसमें ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 144 आपका आंसर हो गया। अब आइए यहां देखते हैं, 9 9 81, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, और 1 1 कम 1 यानी कि 1 1 जा 1। यहां से 1 को हम छोड़ देंगे, 8 8 16, 2 1 3, 361, 19 का स्क्वायर हो गया। आइए 23 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 04, इस बीच में क्या लिखेंगे, 3 दूना 6 दूना 12। अब देखिए 9 को यहीं पर छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यह यूनिट प्लेस है, और इसका जोड़ा बना के जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा 5 5 29, 23 का स्क्वायर। आइए एक और नंबर लेते हैं, 34, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12 दूना 24, 6 को यहां पर छोड़ दीजिए, यहां हो जाएगा 5 और 9 2 11, तो 1156। आइए एक और नंबर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04, 9 दूना 18 दूना 36, 1 को यूनिट प्लेस छोड़ेंगे, 8 6 14, 4 3 7 1 8, तो हमारा ये स्क्वायर आ गया। आइए एक और नंबर लेते हैं, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, इस बीच में क्या भरेंगे, 7 3 21 दूना 42, 9 को यहीं पर यूनिट प्लेस छोड़ेंगे, 4 2 6, और ये हो जाएगा 9 4 13, 1369, 1369 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा बड़े आसानी से हम किसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, इससे बड़ी संख्याओं पर भी आजमाते हैं, क्या ये फार्मूला वहां पर भी प्रूव्ड होता है। चलिए अब कुछ बड़ी बड़ी नंबर हैं, यानी कि 2 डिजिट्स के। देखिए यहां पर इसको हम यूज करते हैं, 9 9 जा 81, 5 5 जा 25, इस बीच में क्या करेंगे, 9 5 45 दूना 90, 1 को यहां पर यूनिट प्लेस छोड़ेंगे, 8 इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 5 14, और ये हो जाएगा 2 1 3। आइए अब यहां देखते हैं, एक और नंबर लेकर ट्राई करते हैं कि इसमें भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। 9 9 जा 81, 4 का स्क्वायर 16, 9 चौक 36 दूना 72, 1 को यहीं पर छोड़ देंगे यूनिट प्लेस, 8 2 10, 7 6 13 1 14, और ये हो जाएगा 2 2401। आइए एक और नंबर लेते हैं, 63, इसका स्क्वायर करते हैं, 09 36, और इस बीच में क्या फिलअप करेंगे, 6 3 18 दूना 36, 9 यहां से 0 से ऐड करेंगे 6, 6 3 9, 3969। आइए एक और नंबर लेते हैं, 44, 44 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, बीच में 4 चौक 16 दूना 32, 6 यहां से छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 1 3, 6 3 9 1, 1936। आइए अब इससे भी बड़ा एक और नंबर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49, 7 3 21 दूना 42, 9 को यूनिट प्लेस छोड़ेंगे, यहां 2 हो जाएगा, 9 4 13, और ये 5 5329। आइए एक और नंबर लेते हैं, 92, 92, 2 का स्क्वायर 04, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूना 18 दूना 36, 36, यहां 4 को यूनिट प्लेस छोड़ेंगे,
ये हो जाएगा 6 4 8। आइए एक और नंबर लेते हैं 88। 8 9 64, 8 8 जा 64, 8 9 64 दूना 128। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस छोड़ेंगे 4, यहां 8 6 14 के 4, रिमेनिंग 1 बचा। ये 12 जाके इसमें ऐड होगा प्लस 1 भी ऐड होगा, यानी 12 इसमें 1 के साथ 13 हो जाएगा और 13 इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 4 3 7, सॉरी ये 7 और ये फिर ऐड होगा 7, यानी कि 7 7 4 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये 10th प्लेस है, यहां पर जो ऐड होगा ये यूनिट प्लेस में ऐड होगा, बाकी जितना भी नंबर है इस 100 प्लेस में आके टोटल जुड़ जाएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 6 42, 42 दूना 84, यहां से यूनिट प्लेस 6 आएगा, 4 3 7, 9 8 17 और ये 5 5 7 7 6। तो इस तरह आपने देखा कि कितना भी बड़ा नंबर हो 2 डिजिट का, बड़े आराम से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप 5-6 बार लगाएंगे ना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखने की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? आप यही कहेंगे 2 2 जा 4, रिमेनिंग क्या बचा है 0, 0 का कोई मतलब है ही नहीं। अब 9 दूना 18 और 9 दूना 18 दूना 36, 36 के 6, रिमेनिंग अब बचा 3, 9 9 81, 81 3 84। आप ध्यान दीजिए, इसको मिलाइए 8464, यानी कि दोनों टैली कर रहा है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ, यह चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो कंसेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप समझ में आ गया तो आप कोई भी नंबर है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो 2 डिजिट का था, आइए 3 डिजिट में फॉलो करते हैं कि 3 डिजिट का ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि नहीं, उसमें इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। कुछ बड़े बड़े नंबर हैं, देखने में बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन वाकई में है कुछ नहीं, पहले समझते हैं, बस कैलकुलेशन ही तो है, कर लेंगे। आइए 106 का करते हैं, सेम उसी को अब क्या करते हैं, 2 नंबर 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले हमने क्या किया, 2 डिजिट था तो 1 1 डिजिट में ब्रेक कर लिया। अब यहां पर पहले लास्ट वाले का एक ब्रेक और 2 नंबर को एक साथ में ले लेंगे, बस मामला एकदम क्लियर है। आइए इसको देखते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 10 छक्का 60 और 60 दूना 120। अब ध्यान दीजिए 6 को यहीं पर यूनिट प्लेस छोड़ेंगे, 3 0 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3, और 12 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2, ये स्क्वायर हो गया। बड़े आराम से इस चीज को हमने फाइंड आउट कर लिया। आइए इस चीज पे भी ध्यान देते हैं, 23 है। अब क्या करेंगे, 12 को लेते हैं और 3 को लेते हैं, 3 का स्क्वायर 09, 12 का स्क्वायर 144, और इस गैप में क्या भरेंगे, 12 24 बातियां 36, 36 दूना 72। देखिए 9 को यहीं पर छोड़ दीजिए, 2 इसमें ऐड करिएगा तो ये जाएगा 2, 7 4 11 और ये हो जाएगा 5 1। बड़े आराम से हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। आइए एक और नंबर लेते हैं 127, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, 12 सते 84, 84, 84 का दुगना करेंगे तो 8 दूना 16, 168, 168। अब आइए इसको हम ऐड कर देते हैं, 9 को यहीं पर यूनिट प्लेस छोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 हाथ लगे 1, यहां 16 इसमें जोड़ेंगे तो 1 17, इसको साथ में ऐड करते हैं
देखिए 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 4 1 5 1 6 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक इसके साथ जोड़ेंगे 161। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 153 इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 09, 15 का स्क्वायर 225। अब बीच में क्या करेंगे 15 तियां 45, 45 का दुगना 90, 9 को यहां से छोड़ देंगे, यहां पर 0 आ जाएगा, 9 यहां पर ऐड होगा, 9 4 और 3 2 23409, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ी इससे बड़ी नंबर को ऐड करके। अब देखें यहां पर दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, 17 और 1 में। 1 का स्क्वायर आप कहेंगे 01, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। अब कहेंगे कि हमको 17 का स्क्वायर भी नहीं पता है तो 17 का स्क्वायर आप कर सकते हैं यहां ही 7 आप ध्यान दीजिएगा इस तरह से नहीं करना है जैसे आपने यहां किया है। अब मन में कैलकुलेशन करना है, जैसे हमको फॉर एग्जांपल अगर इस चीज का 17 का स्क्वायर हमको पता ही नहीं है, हालांकि पता तो रहता ही है 17 का स्क्वायर, लेकिन 17 का स्क्वायर हमें मान लीजिए नहीं पता है तो 7 49 9 रिमेनिंग 4, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 4 18, 18 के 8 हाथ लगे 1, 1 एकम 1 1 2 289। तो हमको पता चल गया कि हम स्क्वायर 2 डिजिट का तो करना जानते ही हैं तो इसको भी कर लेंगे। देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34। अब आइए ये इसको हम यहीं पर उतार देते हैं, 0 ये 4 हो जाएगा, 3 यहां पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 9 2 29241। आइए एक और नंबर लेते हैं, 18 और 1 में ब्रेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 01, 18 का स्क्वायर हम करेंगे। अब कहते हैं कि 18 का भी हमको नहीं अगर पता है तो 18 का 18 64 के 4 हाथ लगे 6 और 8 दूना 16, 16 4 20 2 22 रिमेनिंग 2, 1 1 जा 1 प्लस 2 3 324। यह समझने के लिए है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर हमको स्क्वायर नहीं पता है तो भी हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 18 कम 18, 18 दूना 36, एक यहां से छोड़िए 6, यहां जोड़ेंगे 7 2 3, यह इसका नंबर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा बड़े आसानी से, बहुत एकदम इजीली कंडीशन से इसको हमने फॉलो किया और आराम से किसी भी संख्या का स्क्वायर हमको पता चल गया। आइए कुछ इससे भी बड़ी भयंकर भयंकर स्क्वायर को करते हैं। अभी तो आपको दिख रहा होगा 624, 823, 723, 707, 897, ये तो बड़े भारी भारी नंबर हैं। आइए इन सब चीजों को भी समझते हैं और 1 बाय 1 करके सीखते हैं। अब हमने कहा कि 2 डिजिट में हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, 41 और 3 में। 3 का स्क्वायर करते हैं 09। देखिए अब 41 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1, 4 अब 4 एकम 4 दूना 8, 4 4 16, तो हम कहें 1681, 41 का स्क्वायर हो गया। अब 41 तियां करेंगे तो इससे बढ़िया है इसका दुगना करने से 6 एकम 6, 6 4 24, 246। अब देखिए कैलकुलेशन करिए, 41 तियां करेंगे उसके बाद दुगना करेंगे तो इससे बेहतर है कि यहां 6 से 41 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 9 को यहां पर प्लेस करिए, यहां हो जाएगा 6 और यहां 24 को जोड़ दीजिए, 24 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 5071, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक और नंबर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। 62, 4 का स्क्वायर 04, 62 का स्क्वायर करेंगे। अब 62 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 2 2 जा 4,
6 दूना 12, 12 दूना 24 के 4 हाथ लगे 2, 6 36, 2 38। आइए अब यहां पर क्या करेंगे, इसका 62 इंटू 4 उसका दुगुना करेंगे, तो 8 से इसमें कर देते हैं। 8 दूना 16 के 6 हाथ लगे 1, 8 छक 48, 48 1 49। अब देखिए यहां से 4 को यूनिट प्लेस रखिए, ये 6 यहां आ जाएगा और 49 को जोड़िएगा, 9 4 13 के 3 हाथ लगे 1, 4 4 8 1 9 8 3, यह इसका स्क्वायर हो गया। आइए एक और नंबर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। 823, 3 का स्क्वायर 09, 82 का स्क्वायर ये 4, 8 दूना 16 और 16 दूना 32 के 2 हाथ लगे 3, 8 9 64 और 64 67। अब इसका ये करेंगे, 6 दूना 12 के 2 और 6 8 48 49। 9 को यहीं पर छोड़ेंगे, यूनिट प्लेस 2 यहां ऐड होगा, 29 यहां 49 इसमें ऐड करेंगे इस टर्म में पूरे, तो देखिए 9 4 13 3 हाथ लगे 1, 4 2 6 1 7 और 7 6 6 7 7 2 9, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। आइए एक और नंबर लेते हैं, 723, इसका स्क्वायर करते हैं, 09 72 का स्क्वायर करेंगे, ए 4 7 दूना 14 दूना 28 के 8 हाथ लगे 2, 7 7 49 50 1 51 51। अब देखिए इसको 6 दूना 12 और 6 7 42 1 43। 9 को यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि यूनिट प्लेस है, 2 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा और 4 3 7 और 8 4 12 के 2 और ये हो जाएगा 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। 707 का 707 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 3 गैप बनाइए, 70 का स्क्वायर 4900, देखिए 14, आप देखिए इसका इसमें करेंगे तो 7 7 49, 49 का दुगना करेंगे 98, ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 9, यहां से ऐड होगा 4, यहां जाएगा 98, 00 है 98 हो जाएगा और 49 यहां ऐड कर दीजिए, ये हो गया इसका स्क्वायर। आइए एक और नंबर लेते हैं, 897, यहां 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 87 और 7 में, तो 7 का स्क्वायर 49, 89 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 81 के 1 हाथ लगे 8 और 9 8 72, 72 दूना 144, 144 6 50 2 52, तो यहां 2 रिमेनिंग कितना बचा 15। अब 8 8 64 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 979, यानी कि 79। चलिए इसका स्क्वायर हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है कि 9 8 72 नहीं, 7 9 63 के 3 हाथ लगे 6, 7 8 56, 56 4 60 2 62, अब इसका दुगना करेंगे तो 1246। चलिए अब इसको ऐड करना है केवल, अगर हमने इतना मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो बस बाकी ऐड का काम बचा हुआ है, तो यहां हो जाएगा ये 9 यहां पर रिमेनिंग छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0 और 124 है इसमें ऐड करेंगे, तो एक जो रिमेनिंग पार्ट इसमें बचा है 6 4 10 के साथ में उसको भी ऐड करेंगे, तो यानी 125 ऐड करेंगे, तो 125 ऐड करिए तो ये देखिए हो जाएगा 0 8, तो यहां पर हम इसको उतार देते हैं
पूरा लिख देते हैं यहां पर 8044609 8044609 यह हमारा आंसर हो गया 8044609। आइए अब दूसरा सिस्टम देखते हैं कि बेस वैल्यू क्या है। इतना चीज तो हमने ये समझ लिया, इतने भारी भरकम कराने का मतलब था हमारा केवल कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। दोनों चीजें अगर बिल्डअप है, यानी कि इतना देख के घबराइए मत, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए। आइए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन उसमें इससे भी कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म आएगी तब। चलिए वन बाय वन करके इसको भी समझ लेते हैं। बेस वैल्यू, अच्छा बेस वैल्यू क्या है? आपने कभी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि ये भैया 100% प्योर है, दूध 100% प्योर है, यानी कि कोई भी सामान उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, तो वह कितना परसेंट है? 100%। कभी कोई ये नहीं बोला होगा कि वो 200% है, सब 100% लेते हैं। तो हम इनिशियल वैल्यू जो मानेंगे, जो प्रारंभिक वैल्यू होगा, जो इनिशियल वैल्यू है उसको 100 मानेंगे और 100 से ही अप्रोच करेंगे। आइए अगर हमने इनिशियल वैल्यू 15 मान लिया तो क्या होगा? यदि हमने 15 मान लिया वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे? 15/100 तो हो जाएगा 1/2। अगर हमने 100 मान लिया तो भी हम वही करेंगे, 100/100, 100 से डिवाइड करना है, इक्वल टू 1। अगर हमने 150 मान लिया, 150 मान लिया तो हम कहेंगे 150/100, 3/2। अगर हमने 200 मान लिया तो हम कहेंगे 200 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 2। अगर हमने 10,000 मान लिया तो क्या करेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी 100 आ जाएगा। आपने कोई भी वैल्यू माना है, जो इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू को माना है, तो उसके बटे 100 करके आगे की तरफ अप्रोच करिए। कैसे अप्रोच करेंगे? आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के साथ लिया 49, अब हम 49 का स्क्वायर करना है। तो आप देखिए, अगर इसका बेस वैल्यू 50 लेते हैं तो क्या अप्रोच करेंगे? बेस वैल्यू 50 हमने ले लिया, 50 से कितना कम है? 1 कम है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 1 होता है। अब यहां 49 में से 1 घटाएंगे, 48 हो जाएगा। अब देखिए बेस वैल्यू हमने 50 माना था, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो यहां पर लिख देंगे 2401, इसका ए आंसर हो जाएगा। आइए एक और टर्म लेते हैं। जैसे हमने लिया 59 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे कि 59 का स्क्वायर करने के लिए देखेंगे बेस वैल्यू क्या है हमारी? 50। अगर हमने बेस वैल्यू 50 लिया है तो 50 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर 81। आप ध्यान रहे कि इसमें 2 डिजिट एक साथ में लिखा जाएगा, ध्यान रहे कि 2 डिजिट एक साथ में ही लिखा जाएगा, ये नहीं कि इसका एक पार्ट इसमें जुड़ जाएगा और यूनिट प्लेस छोड़ के, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब कितना ज्यादा था? 9 अधिक था, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68। 68 का हाफ करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 34, और 34 यहां पर लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका आंसर। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको और समझते हैं आगे की तरफ। 87 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो आप कहेंगे बेस वैल्यू लेंगे हम 100 को, क्योंकि 100 के पास में है, तो 100 के पास कितना 100 से कम है? आप कहेंगे 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169। अभी आपने पढ़ा था कि 2 ही डिजिट केवल छोड़ना है पीछे की तरफ और एक ऐड होगा, तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4,
74 और एक इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 7569, ये आपका स्क्वायर हो गया। आइए एक और नंबर लेते हैं 62, किसके करीब में है? आप कहेंगे 50 के करीब में है। कितना 50 से ज्यादा है? अब 12 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है तो इसमें ऐड कर दीजिए 12। 12 का स्क्वायर 144, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे हम, एक ऐड होगा तो ये हो जाएगा 474 और इसमें ऐड होगा 7544। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सॉरी ये मिस्टेक है, ये बेस वैल्यू हमने लिया था 750 को, 50 बेस वैल्यू लिया था तो 1/2 करेंगे। यहां हमने 100 बेस वैल्यू लिया था तो ये 1 करेंगे तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहां पर 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 और एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3844। आइए एक और नंबर लेते हैं 99। 99 का स्क्वायर 100 के कितने करीब है? एकदम नियरेस्ट है, एक केवल कम है। कितना कम है? 1, तो 1 का स्क्वायर 01। अब इसमें से घटाएंगे 98, इसको भी लिख देंगे 01, ये आपका आंसर हो जाएगा 9801, आपका स्क्वायर हो जाएगा। आइए एक और टर्म लेते हैं 42। 42 50 से कितना कम है? आप कहेंगे 8 कम है। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 34। 34 का हाफ करेंगे क्योंकि बेस वैल्यू 50 लिया था हमने, तो हो जाएगा 17, 1764, ये आपका आंसर हो जाएगा। 88 का स्क्वायर करेंगे तो 88 किसके करीब में है? का आप कहेंगे 100 के। 100 से कितना कम है? 12 कम है, तो 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 12 का स्क्वायर 144। 2 डिजिट लेंगे लास्ट के, 1 डिजिट इसमें ऐड करेंगे तो देखिए ये 676 और 1 इसमें ऐड होगा तो 7744, ये आपका आंसर हो जाएगा 88 का स्क्वायर। आइए एक और नंबर लेते हैं 113 का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना अधिक है 100 से? आप कहेंगे 13 अधिक है, तो 13 इसमें ऐड कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 69 लेंगे यहां पर और एक रिमेनिंग बचा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 126 और एक 127, ये आपका आंसर हो गया। आइए एक और नंबर लेते हैं 122। अब 122 कितना ज्यादा है 100 से? आप कहेंगे कि 22 ज्यादा है, तो 22 इसमें प्लस कर दीजिए। 22 का स्क्वायर 484, शायद कुछ ऐसे ही है, आप निकाल लीजिएगा। यहां से 84 को हम यहां पर रखेंगे, 4 को इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 144 और 4 48, 148, तो 14884। आपने देखा बड़े आसानी से हम इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर कर लिए। आइए कुछ और भड़कीले नंबर का स्क्वायर करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि हमें इसमें कोई दिक्कत ना आए। आइए कुछ थाउजेंड में है, लेकिन घबराइए मत, मामला सब मॉडरेट कंडीशन का है। देखिए 512 अब की बार बेस वैल्यू हमको क्या लेना है 500, और 500 का मतलब होता है 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 5। अब देखिए 500 से कितना जाता है 12, 12 का स्क्वायर 144 और यहां पर 2 डिजिट उठा के रखेंगे 44। चलिए बाद में लेते हैं इसको, हाँ पहले इधर करते हैं 524 का 5 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 2 5 दूना 10, 2 12, 5 25 1 26। अब देखिए एक इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 262,144,
यह इसका रिजल्ट हो जाएगा। आइए एक और नंबर लेते हैं, इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 262144, यह इसका आंसर है। अब इसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं ताकि अगले के लिए जगह मिल जाएगी। चलिए 789 का हम स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस वैल्यू किसके पास है। आप कहेंगे 800 के पास है, क्योंकि जोड़िए आप इसमें कुछ ऐसे नंबर जो 800 पहुंचा दे। आप कहेंगे कि इसमें जोड़ते हैं हम 11 तो 800 पहुंच जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो ये कितना 800 से कम है। आप कहेंगे 11 कम है। 11 का स्क्वायर 121। देखिए 21 को लास्ट में रखिएगा, एक बचा हुआ है तो इसमें से कम करेंगे 877। अब बेस वैल्यू हमने क्या लिया था 800 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना रिजल्ट आया 8 से इसमें गुणा कर दीजिए। 8 64 के 4 हाथ लगे 6। अब 8 सत्ते 56, 4 60 2 62, 62 के 2 हाथ लगे 6, 8 सत्ते 56 और 56 4 60 2 62 यानी 62। अब देखिए एक यहां पर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5। आप इसको 5 बना लीजिए, ये हो जाएगा 5 और 21 लिख दीजिए, बस एकदम काम कंप्लीट। तो इतने बड़े बड़े नंबरों का भी हमने स्क्वायर करना सीख लिया। आइए एक और नंबर लेते हैं 462। 462 का मतलब क्या है आप समझिए। इसका बेस वैल्यू क्या लें तो 450 ले लो, क्या दिक्कत है। 450 हमने ले लिया। कितना ज्यादा है आप कहेंगे 450 से 12 ज्यादा है। 12 ही तो ज्यादा होगा 450 से, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144 हो जाएगा। 2 डिजिट लास्ट के लेना है हमको। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 474। 450 बेस वैल्यू लिया है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि 9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से है, देखिए 9/2 कर दीजिए। 2 3 7 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ लगे 6, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 3 33 3 और 9 दूना 18, 18 3 21 21। अब देखिए 3 को यहां से रिमूव करेंगे क्योंकि एक 4 एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हम 4 लिख देंगे और 44 यहां से। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब कुछ थाउजेंड में भी देख लें। 100 में तो हमने देख लिया। आइए इसका भी देखते हैं, मोल भाव करते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। देखिए 5000 के करीब में है। कितना ज्यादा है आप कहेंगे 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए ये हो जाएगा 5024, 5024। अच्छा मल्टीप्लाई कितने से होगा आप कहेंगे 5000 है तो 5000 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल आउट, 50 से होगा। कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं, इसमें 50 से कर दीजिए। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलिए देखिए अगर 5 से करते हैं तो 4 पंजे 20, 120 हो जाएगा और 5 25 25 और 1 2 0 0 हो गया। एक इसमें ऐड होगा तो इसको हम रिमूव कर देते हैं सीधे, यहां पर 1 लिख के 144, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से 1000 का भी कार्रवाई हमने कर दिया। अब देखिए 988 का स्क्वायर करना है आपको। अब 988 किसके करीब में है आप कहेंगे कि 1000 के करीब में है। कितना कम है आप कहेंगे 12 कम है। कोई दिक्कत नहीं, 12 का स्क्वायर करिए 144, 2 डिजिट लास्ट में लेना है हमको। देखिए इसमें से घटाएंगे तो ये 6 7 9,
अब 1000 के करीब में है तो 100 से जब डिवाइड करेंगे उसको तो रिजल्ट कितना आएगा 10, और 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कहेंगे कि 9760, और 0 ना लिख के एक इसमें ऐड होगा तो 0 की जगह 1 आ जाएगा, और 44 आपका रिजल्ट आपके सामने। तो आपने 988 का भी रिजल्ट आराम से फाइंड आउट कर लिया। आइए एक और नंबर लेते हैं, अब थोड़ा 1000 में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। 7990 ये किसके करीब में है? देखिए सब ये 7992, अगर इसमें 8 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 8000 बन जाएगा ना। कितना कम है 8000 से? आप कहेंगे 8 कम है 8000 से। 8 का स्क्वायर कितना करेंगे? 64। 8000 का वैल्यू कितना आएगा? आप कहेंगे 80। 1000 का 10 आ रहा है तो 8000 का 80 आएगा। अब देखिए इसमें से घटाएं तो ये हो जाएगा 68497। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 80 से। देखिए 8 चौक 32 के 2 हाथ लागे 3, 8 अठाई 64, 3 67, और 67 के 7 हाथ लागे 6, 8 9 72, 72 6 78, 78 के 8 हाथ लागे 7, 8 7 56, 56, 4 60, 3 63। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं और उठा के इस चीज को यहां पर एक 0 और 64 को यहां लिख दीजिए, बस हो गया आपका काम कंप्लीट। तो आपने देखा कितना भी बड़ा स्क्वायर हो, बशर्ते हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब मामला क्लियर है। आइए अब कुछ और चीजों को भी समझ लें कि ये तो हमने गेम देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन बिना निकाले किसी नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें ताकि जीवन में कभी ये ना कमी रहे कि यार ये संख्या किसी संख्या का स्क्वायर होगी या नहीं होगी। यह प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है तो इसको भी दूर कर लेते हैं। आइए समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 1 4 9 16 25 36 49 81 64 81 100 और 11 का करेंगे 1 to 1। आप ध्यान दीजिए 1 4 1 4 9 6 5 यही नंबर आ रहे हैं। 1 4 9 6 5 फिर 6 9 4 1, फिर वही रिपीटिशन कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। एक बार यहां से आया देखिए और उसके बाद फिर यहां से रिपीटिशन उल्टा, फिर इसी प्रकार से चलता चला गया। आप कहेंगे कि 1 4 9 6 तो आ ही सकता है, यानी किसी भी नंबर के किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 14965 और 0 के अलावा कुछ भी आए, यानी कुछ भी आए का मतलब क्या है 2 3 7 8 यह भी आ सकता है, लेकिन स्क्वायर में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। किसी भी स्क्वायर संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 2 3 7 8 है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, ये पहला। अब आइए दूसरा समझ लेते हैं। अब दूसरा क्या है? अगर हम कहें कि इसी का हम डिजिटल सम फाइंड आउट करते हैं, डीएस कॉन्सेप्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। अब ध्यान दीजिए इसका डीएस, देखिए इसका डीएस का मतलब होता है डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना होगा? आप कहेंगे 1, इसका 4, इसका 9, इसका 7, इसका 7, इसका 9, इसका 4, इसका 1, इसका 9, इसका 1, इसका 4, इसका 9। अब ध्यान दीजिएगा कुछ रिपीटिशन इसमें चल रहा है। 1 4 9 7, फिर 7 9 4 1, देखिए 7 9 4 1, फिर उल्टा, फिर यहां से 1 4 9 7, इसी तरह से चलता चला जा रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट यह भी क्लियर हुआ, किसी भी संख्या का, यानी कि अगर स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम 1 4 9 7 ही होगा, 1 4 9 7 ही होगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर का डीएस 1 4 9 7 होगा। यानी खूब लंबी सी संख्या लिखी गई है, आप उसका डीएस निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा इसका डिजिटल सम अगर इतना है तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकती है, और नहीं तो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगी। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। इन सभी संख्याओं को अगर स्क्वायर करें हम तो 6 को छोड़कर प्रत्येक संख्या के 10th प्लेस का नंबर इवन नंबर होगा ऑलवेज और ऑलवेज ऑलवेज। 6 का केवल ऑड नंबर होगा। अभी हम चेक करते हैं, 6 का केवल ऑड नंबर होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट है 6 का केवल 10th प्लेस ऑड नंबर, और ऑल नंबर्स का 10th प्लेस इवन होगा। केवल 6 जिसके यूनिट डिजिट में 6 है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके 10th प्लेस का नंबर ऑड नंबर होगा, और कोई भी नंबर हो उसके अलावा उसके 10th प्लेस का जो डिजिट होगा वो इवन नंबर होगा। आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये 9 है 10th प्लेस का इवन, यहां देखिए 2 है 10th प्लेस का इवन, यहां पर 2 है, यहां 10th प्लेस इवन, यहां 2 है 10th प्लेस इवन, यहां 2 है 10th प्लेस इवन, यहां भी 2 है 10th प्लेस इवन। अच्छा अब ध्यान दीजिए 6 के 10th प्लेस ऑड, और हम अगर करते चले जाएं 16 का, देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो होगा इसमें, तो आप कहेंगे 6 छक 36 के 6 हाथ लगे 3, अच्छा 1 कम 6 6 दूना 12 12 3 15 और 2 256, कुछ इस प्रकार से होगा। 5 क्या है ऑड नंबर, अभी इसमें आपको मिल जाएगा। 7 का 6, 2 का 4, 9 का 0 0 इवन नंबर है 2, यहां पर आपका देखिए 8 आया, या 3 है तो आपका 6 आ गया। ये देखिए 6 है तो यहां पर ऑड नंबर 3 आया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं किसी भी ऐसा नंबर जो जिसके यूनिट प्लेस 6 है अगर उसका वर्ग करते हैं तो उसका 10th प्लेस की वैल्यू हमेशा और हमेशा ऑड नंबर ही होगी, और सभी के 10th प्लेस की वैल्यू इवन हो जाएगी। यह तो किसी भी संख्या का स्क्वायर देख के आप बता सकते हैं कि यह स्क्वायर होगी या नहीं होगी। यह 3 कॉन्सेप्ट है, इसके तहत आप बता सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिनको आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है इनके स्क्वायर, वो बहुत
मतलब इस तरह से टर्म है कि उनका एनालिसिस बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। कुछ स्पेशल टर्म है ये, जैसे लेते हैं 11 को क्या लिख सकते हैं 1 2 1, तो हम कहेंगे 111 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 2 1। एक 4 टाइम लिखा 1 2 3 4 3 2 1। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह संख्याएं वही आएंगी। कैसे आएंगी? जैसे हमने 11 का किया तो एक एकम एक तो 1 1, तो यहां पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से ये आएगा, एक बार असेंडिंग फॉर्म आएगा, एक बार डिसेंडिंग फॉर्म आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं इसमें। देखिए एक बार ये बढ़ रही है और एक बार ये घट रही है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से ये ट्रायंगुलर शेप में होता है 1 2 3 एंड 4 3 2 1, यानी कि पहले बॉटम से टॉप पे जाएगा, टॉप से बॉटम पे आएगा। कुछ इस प्रकार से इसमें होगा। तो कोई भी नंबर आप ले लेंगे रैंडमली, तो उसको जितने नंबर है उतना असेंडिंग फॉर्म लिखिए बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद उसको घटते हुए क्रम में लास्ट तक। आइए अब कुछ और टर्म लेते हैं। ये तो 11 का हुआ, अब एक और टर्म है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहते हैं कि 99 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 9801। अच्छा, अब 99 का स्क्वायर किया तो हमने ये हो गया। अब अगर कहें कि 999 का स्क्वायर कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा? तो आप कहेंगे कि देखिए यहां पर 2 9 है तो एक 9 आया है, यहां पर 3 9 है तो 2 9 आएगा, और एक 9 में से एक कम हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, जितने 9 हैं उतने 0 आएंगे, तो जो 2 0 1 हो जाएगा। चलिए एक और नंबर लेते हैं, 4 टाइम 9 लिख दे, इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए 3 9 को तो ऐसे लिख देंगे 999 और 8 1 2 3 0 1। अब एक और 99999 5 टाइम ले लेते हैं तो ये 9999 और ये वो 8 0 0 0 0 1। तो इस तरह से आप किसी भी ऐसे पर्टिकुलर टर्म को लेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आइए एक और पर्टिकुलर टर्म लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे 25, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस का नंबर 5 हो तो उसका स्क्वायर करते समय 5 का हम स्क्वायर करते हैं 25, और जो 10th प्लेस है उसको 1 एक्स्ट्रा करके उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 है तो 3 करके 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूना 6। आइए एक और नंबर लेते हैं 35, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 से 1 ज्यादा होगा 4, 4 तियां 12। चलिए एक 45 ले लेते हैं 45, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 पंजे 20। चलिए एक नंबर और लेते हैं 115। कुछ और बड़े नंबर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 का स्क्वायर 25, अब इसमें 12 में करना है तो 11 दूना 22, 2 बचा, 11 क्या में 11 2 13। तो इस तरह से आप किसी भी टर्म के नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से बहुत इजीली ये हो जाएगा। यहां क्या लिखा गया है, मल्टीप्लाई बाई 3, यहां मल्टीप्लाई बाई 4, यहां मल्टीप्लाई बाई 5 और यहां मल्टीप्लाई बाई 12। यानी यूनिट प्लेस हमने देखा 5 है तो 10th प्लेस के यानी यूनिट प्लेस से पहले के जितने नंबर है उनसे +1 करके और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट हमने लिख दिया। बाकी इसमें कुछ है नहीं। आप एक बार खुद से प्रयास करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आराम से हो जाएगा।